आज हम सीखेंगे गुणनखंड करना। ये क्वेश्चन है जैसे 7x² + 13x + 6। ये हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले x² के आगे है 7 और लास्ट में 6। 7 और 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 जा हो गया 42। 7 और 6 को मल्टीप्लाई करके आया 42। इस 42 के ऐसे फैक्टर हमने बनाने हैं, हमने 13 लाना है। तो फैक्टर करते हैं इसके 42 के। 2 से हो गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 7 जा 31, फिर 7 से 7 1 जा 7। जब हमने इस 42 के फैक्टर करे तो ये आए। अब 2 3 और 7 का ऐसा हमने कॉम्बिनेशन बनाना है कि 13 आ जाए। अब देखते हैं, देखिए 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 21 में 2 ऐड करेंगे 23 हो जाता है, लेकिन हमको चाहिए 13। अब दूसरा देखते हैं, 3 2 जा 6। 6 में अगर 7 ऐड हम कर रहे हैं तो 6 + 7 हो जाता है 13। तो यानी हमारे फैक्टर हो गए 6 + 7। ये 13 की जगह पर हम लिखेंगे 6 + 7 इक्वल टू का साइन लगेगा 7x² प्लस 13 की जगह पर आएगा 6 + 7, 6 + 7, ये x ऐसी है प्लस 6। अब 7x² प्लस 6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 6x, प्लस 7 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 7x प्लस 6। अब इन दोनों में से कॉमन लेना हमने, कॉमन यानी कि जो दोनों में है। अब देखिए अंकों में यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। कोई भी ऐसा अंक नहीं जिसमें 7 और 6 दोनों का डिवाइड जाए। तो हम x में देखते हैं, यहाँ x² है, यहाँ x, तो इन दोनों में x कॉमन आएगा। x² नहीं आएगा कॉमन क्योंकि x² इसमें नहीं है, तो एक x कॉमन आ गया। 7 तो ऐसे ही आया, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस इस x से x कैंसिल, बचेगा 6। यहाँ आपको जो साइन होगा वही आएगा। अगर प्लस का है तो प्लस आएगा, माइनस का होगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस। अब देखो अंकों में देखते हैं, डिजिट्स में 7 और 6 में किसी का डिवाइड नहीं आता है, और x यहाँ है यहाँ नहीं है, तो कोई भी इनमें ऐसा नहीं है जिसमें डिवाइड जाए कॉमन आए। जब कोई कॉमन नहीं आता तब 1 कॉमन आता है। तो 1 से डिवाइड 7x को करेंगे तो 7x है, प्लस 1 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 6। अब देखिए इस क्वेश्चन में जितना ब्रैकेट के अंदर यहाँ आया है 7x + 6 उतना ही यहाँ भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं को गलत करा है। तो अब लास्ट में फाइनल क्वेश्चन हो गया इसका आंसर x + 1, और इन दोनों में से एक ही लेंगे 7x + 6। अब ये नया प्रकार का क्वेश्चन, नया टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें x² + 7x + 6। अब देखिए यहाँ आपको 1 है, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। इस 6 के हमने ऐसे फैक्टर करने हैं कि 7 लाना है। तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब देखो 3 में 2 ऐड करते हैं तो 5 ही होता है, 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 1 होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए, जब जिसके फैक्टर कर रहे हैं उससे एक डिजिट बड़ा अगर यहाँ को आए, जैसे 6 के फैक्टर कर रहे हैं यहाँ 7 है, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड कर देंगे तो 7। तो 6 + 1 = 7। तो इसके फैक्टर हो गया हमारे 6 + 1। तो ये x² ऐसे आएगा, प्लस 7 की जगह पर आएगा 6 + 1, ये x पीछे से ऐसे ही रहेगा प्लस 6। देखिए कितना आसान है ये फैक्टर। x² ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 6x, प्लस 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 1x प्लस 6। और वही फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। डिजिटों में देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो कॉमन आता है। एक यहाँ x² है, यहाँ x है, तो जो दोनों में है यहाँ x² है, यहाँ x, तो x² यहाँ नहीं है तो x दोनों में कॉमन आएगा। x कॉमन आ गया, x से x एक कैंसिल, बचेगा x, प्लस इस x से ये x कैंसिल, बचेगा 6। अब यहाँ आपको मैंने बोला था जो साइन है वही आएगा, जैसे प्लस का साइन था तो प्लस, माइनस का तो माइनस ही। प्लस इन दोनों में डिजिटों में कोई कॉमन नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो जब कोई कॉमन नहीं होता तो 1 तो 1 का डिवाइड सब में जाता है। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड देना, तो 1 का डिवाइड इसमें देंगे, 1 से 1 कैंसिल, बचेगा x, प्लस 1 का डिवाइड 6 में देंगे 6। अब x + 1 देखिए दोनों के अंदर एक ही चीज़ आ गई, x + 6 x + 6, तो x + 1 और x + 6 ये इसका
फैक्टर हो गया। अब ये माइनस वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी नियम सब वही रहेंगे, रूल्स। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करा तो 20 आया। 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं। देखिए यहाँ कुछ क्या है, 1 लाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 10 0 ऐसे आ गया। 2 से फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब 1 लाना है, 1 कैसे आएगा, देखिए 2 2 जा 4 और 5। अगर 5 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारे फैक्टर हो गए 5 माइनस 4। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ जो 1 चाहिए था वो आ जाएगा। तो इक्वल टू का साइन 4x² ऐसे रहेगा, 4x² माइनस, यहाँ आपको x के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखते नहीं है, 1 है इसमें लेकिन। तो फैक्टर क्या बने थे हमारे, 5 माइनस 4। तो फैक्टर हो गया 5 माइनस 4, ये x ऐसे ही आएगा माइनस 5। तो 4x² माइनस, तो माइनस और प्लस को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। ये माइनस है, ये प्लस है, इसको मल्टीप्लाई करा तो -5 और x भी मल्टीप्लाई होगा x, ये माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 5। जब भी समान चिन्ह यानी इक्वल साइन होंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल साइनों को तो प्लस होगा, ये इक्वल साइन थे, माइनस माइनस तो प्लस हुआ, और डिफरेंट अलग अलग साइन होंगे, अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस होगा। ये माइनस का थे, प्लस का तो माइनस हुआ। तो 4x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 4x और ये -5 ऐसे हमने लिखा नीचे। अब वही फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, डिजिटों में 4 और 5 में से कोई कॉमन नहीं आता है। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो कम वाला देखेंगे हम, तो कम है x। 4 तो ऐसे आया, x से एक x कैंसिल, बचा x, माइनस x से आला x कैंसिल, बचा 5। अब यहाँ को जो साइन होता है वही आएगा, बोला था मैंने, प्लस डिजिटों में कोई कॉमन नहीं है, x यहाँ है यहाँ नहीं है, तो जब कोई कॉमन नहीं होता 1 कॉमन आता है, तो 1 का डिवाइड 4x बाहर गया -5। देखिए एक जैसी चीज़ आ गई अंदर, 4x - 5 4x - 5, तो x + 1 और 4x - 5, ये आपका आंसर हो गया। गुणनखंड में यदि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज़ में हमको यहाँ आपको नहीं आ रही है, तो आपकी शंका का समाधान अवश्य किया जाएगा।